मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। तो लखन कहो हसी सोनाहु मुनि, क्रोध पाप करे मूल। लखन कहो हसी सोनाहु मुनि, क्रोध पाप करे मूल। जिहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। तो लखन कहो हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। और जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। प्यारे, लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे कि हे मुनि, हे तपस्वी, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। और जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। और विश्व भर के प्रतिकूल चलते, सबका अहित करते हुए चलते हैं। तो मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करहूँ अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे हूँ हुई है पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, और परिहरि कोप करहूँ अब दाया। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दिया कीजिए, क्योंकि टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से तो जुड़ नहीं जाएगा। टूट चाप नहीं जुड़े हिरसाने, तो क्रोध करने से क्या फायदा। बैठे होई पाए पिराने, खड़े खड़े आपके तो पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं ये कहते हुए, कटाक्ष कर रहे हैं परशुराम जी से। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो, जो अति प्रिय तो करहु उपाई, और जोरेहु को बड़ गुनी बोलाई। हे तपस्वी, हे मुनिराज, यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। तो बोलत लखन ही जनक डराही, मस्त करहु अनुचित फल नाही। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं, डरने लगते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। तो थर थर काँपहि पुरे नर नारी, छोटे कुमार खोटे बड़े भारी। थर थर काँपहि पुरे नर नारी, छोटे कुमार खोटे बड़े भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिश्ता न जराई होई बलहानी। थर थर काँपहि पुर नर नारी, नगर के सारे स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि ये छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, और रिश्ता न जराई होई बलहानी। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री राम जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले कि बोले राम ही देई निहोरा, बचो विचार बंधु लोग तोरा। हे राम, तेरा ये छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। तो सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहर बानी बाम। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिसे लक्ष्मण जी सकुचाकर संकोच कर गए और विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास से चले गए। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले कि हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं
आप बालक के बचपना पर या वचन पर कान न कीजिए, अनसुना कर दीजिए, क्योंकि बर्रई बालक एक स्वभाव इन्हीं न संत विदुर से हिकाऊ। क्योंकि बर्रई और बालक एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, संत जन सज्जन पुरुष को कभी दोषी नहीं ठहराते। और तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे स्वामी, ये तो आपको कोई काम नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ, अपराधी तो मैं आपका हूं। तो कृपा को पे बधू बांधव गोसाई, मो पर करहूँ दास की नाई। काहे वह बेगी जेहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करहूँ पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, और मोह पर करहु दास की नाई। हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, तो इसलिए हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। तो कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव होने से। तो मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है मेरी तरफ, और एह के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। इसके गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या, कोई मतलब नहीं क्रोध करने से। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। आज मेरा हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। भय बाम विधि फिर स्वभाव, और मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। विधाता लगता है विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे इस हृदय में किसी समय भी कृपा दया नहीं होती। तो आजो दया दुखो दुसह सहावा, असुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, अबोलत बचन झरत जनुकूला। परशुराम जी कह रहे हैं कि आज दया मुझे यह दुषा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर फिर सिर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। महाराज लक्ष्मण जी बोल बैठे, जो पे कृपा जरह मुनि गाता, अक्रोध भय तनु राख विधाता। अदेख जनक हठ बालक एहू, अकीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, देखो जनक हठ बालक एहू। हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है, यमपुरी जाना चाहता है। तो बेगी करहूँ की न आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपुढोठा। बिह से लखनु कहा मन माही, अमूंदे आँखि कतहु को नाही। जनक जी के महाराज परशुराम जी कह रहे हैं कि हे जनक, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र राजकुमार देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। तब लक्ष्मण जी हंसकर मन ही मन कहने लगे कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखाई देता महाराज, इसलिए आंखें मूंद लीजिए। तो परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोध,
शंभु शरासनु तोरी शठ करसि हमारे प्रभु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले कि अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।